हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन होंगे मेरे ख्याल से। बच्चों, नीट का एग्जाम बिल्कुल करीब 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 बिल्कुल आता ही जा रहा है और हम भी आपके लिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कंसेप्ट पे कंसेप्ट लाते ही जा रहे हैं। तो बच्चों, टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो दे दिया, मोशन इन 1D का वीडियो दे दिया, वेक्टर एनालिसिस का वीडियो दे दिया। देन फोर्थ लेक्चर, हमारा लेक्चर जो 4 है हमारा, वो अब आने वाला है मोशन इन 2D का, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रिवर बोट प्रॉब्लम, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और बच्चों, फिर से वही चीजें, हम कभी भी आपको कभी भी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर कराते हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम यहाँ करा रहे हैं, जैसे नीट के लिए करा रहे हैं 2023 के लिए, तो पूरा का पूरा एम ये हमारा रहता है कि उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हों उस पूरे वीडियो में। जैसे आप अगर वीडियो पूरा देखो तो वो पूरा चैप्टर आपका कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाए, है कि नहीं है? तभी तो मजा है, नहीं तो मजा बिल्कुल भी नहीं है। एक रिवीजन पर, क्योंकि अब समय आपको रिवीजन चाहिए, है कि नहीं है? तो जब आप क्वेश्चन को लगाते हो और पूरा वीडियो जब आप देखते हो, जैसे 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में हम सारे कंसेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का, सर्कुलर मोशन का, सारे के सारे कंसेप्ट उसमें आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब एक काम करते हैं, आप लोग भी कॉपी पेन को निकाल लो और मोशन इन 2D में, जो कि 3 टॉपिक से कवर होता है, प्रोजेक्टाइल होता है, सर्कुलर होता है, जैसे वेक्टर एनालिसिस भी आता है, मैंने उसके मगर एक अलग ही वीडियो बना दिया है। तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, ठीक है? कॉपी पेन को निकाल लो, फिर लग जाओ मेरे साथ। ठीक, चलो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका नीट 2021 में भी आया हुआ है। ठीक, देखिए बच्चों, नीट का 2021 में आया। इस तरीके के क्वेश्चन हमने क्यों लिए? क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नहीं भी लगाए हो ना, तो मेरे साथ, हम लोग साथ वीडियो में बने रहोगे तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम यहाँ लगवा देंगे, जिससे नीट का एग्जैक्ट लेवल आपको पता चलेगा। एक परफेक्ट तैयारी के मूड में है हम, और आप भी बिल्कुल मूड बना लीजिए, है कि नहीं है? चलो देखो, बोला क्या, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है कार की? 0। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कर रही है रेस्ट से, और एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। एट 4 सेकेंड बॉल इज ड्रॉप आउट ऑफ अ विंडो बाय पर्सन सिटिंग इन द कार। वही होता है जो हम लोग क्या करते हैं, कार में ऐसे केले के छिलके को ऐसे फेंक देते हैं, ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट 6 सेकेंड। अब देखो, कुछ ये कार अपनी है, ये कार अपनी बना लो। अब ये विंडो कुछ है, अब यहां से कोई भी चीज आप फेंकोगे तो ऐसे ही तो जाएगी, गिरती तो ऐसे ही है। ये किस तरीके का पाथ बना रही है? पैराबोलिक, प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरीके से हो रहा है। देखो बच्चों, इस तरीके का पाथ जब भी बन रहा है तो ये मोशन इन 2D है, तो उसके पास दोनों टाइप ऑफ वेलोसिटी होगी, एक एक्स वेलोसिटी भी होगी और वाई वेलोसिटी भी होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 टाइप की वेलोसिटी होती है। अब हम एक काम करते हैं, v = u + 80, सबकी फाइनल वेलोसिटी पहले निकालें। तो अब हमने सारा x कंपोनेंट ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में ही दिया है 0 हो गया। ठीक है सर, एक्सेलरेशन कितना दिया है? 5। टाइम कितना दिया है? 4। तो x वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी, इस प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक, ऑफ द बॉल एट 6 सेकेंड। बोला क्या है कि 6 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी बताइए, ठीक, और एक्सेलरेशन बताइए। तो हम एक काम करते हैं, v = u + 80। हम लोग थोड़ा एक काम ये करना है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज निकालनी मगर वर्टिकल वेलोसिटी भी निकालना जरूरी है। तो सारा कंपोनेंट किसका ले लें? y का। इनिशियली क्या है? 0। ठीक है सर, एक्सेलरेशन, अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा? g, यानी कि 10 हो जाएगा। अब हम टाइम क्या लेंगे? बोला क्या, एट द 4 सेकेंड दिया हुआ है, बॉल को फेंक रहा है और आपसे पूछ रहा है 6 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी। तो कितने सेकंड का चेंज आया? 2 सेकंड का चेंज आया। तो हम यहाँ पे क्या रख दें? 2। तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 20i और वर्टिकल वेलोसिटी 20j। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालने जाएं तो हम बोल सकते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 20 बाहर हो जाएगा और कितना आ जाएगा? √2। तो कितना आ जाएगा? 20√2। देखिए एक ऑप्शन ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर सही है? ए आंसर क्या है हमारा? सही है। ठीक, चलो बच्चों नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
2 पे आते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लाइन प्लेन वाला जो प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम बनता है उस पे बेस्ड है। देखो क्या है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज शूट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन, और कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक, ऐसा कुछ भी है, ऐसा हम फेंक रहे हैं ऐसा, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1, ठीक, इसको मान लो u। फिर उसके बाद बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज 30 डिग्री, इंक्लिनेशन को डिक्रीज कर दिया 30 डिग्री, ठीक है, ऐसा कुछ, और अब कितनी डिस्टेंस चल रहा है, x2, बोलो ये है। बोला क्या है कि देन x1 एंड x2 बताइए, यहां पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो सेम ही है, x1 और x2 का रेशियो बताना है। तो बच्चों देखो कैसे बताएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक, फाइनली रेस्ट पे हो जाएगी, क्योंकि जब गेंद वहां गिरेगी, जब यहां गेंद गिरी तो फाइनली क्या मानेंगे, रेस्ट पे मान लेंगे। ठीक, अब चलो, अब यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 2as, कंफर्म। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिख सकते हैं। तो s का फॉर्मूला हमारा बना माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, बोलो सही है कि नहीं। अब देखिए जब भी इंक्लाइन की बात आती है तो इंक्लाइन में जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों, वो जो g साइन थीटा होता है। इंक्लाइन की जब भी बात आती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, g साइन थीटा होता है। तो अगर हम x1 की बात करें, माइनस छोड़ दीजिए, माइनस तो भाई अगर इसको भी तुम लोगे माइनस, ग्रेविटी है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो अगर हम इसको ले तो यू स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसके लिए g साइन 60, और अगर इसके लिए एक्सेलरेशन हम देखेंगे तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2g साइन 30। अब इन्हीं का हमको रेशियो बताना है। अब इन्हीं का अगर रेशियो बनाना है, दोनों को डिवाइड करो तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, 2g से 2g कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x1 अपॉन x2 अगर करोगे, इसको अगर डिवाइड करोगे तो बन जाएगा साइन 30 अपॉन साइन 60। कितना बनेगा, साइन 30 अपॉन साइन 6, साइन 30 कितना 1/2, साइन 60 कितना √3/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1:√3। कौन सा आंसर, डी आंसर क्या है, सही। देखो कितनी आसानी से, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हो ना, थोड़े बहुत फॉर्मूले रिवाइज ना, तो फिर तो पाड़म फाड़ ही है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। बोला क्या है कि द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, x दिया है 5t माइनस 2t स्क्वायर और y दिया है 10t। ठीक, ये 2017 का नीट का क्वेश्चन है। देखिए कितनी आसानी से करेंगे, इतना आसान फिजिक्स, ये हम कह सकते हैं फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। अब देखो बोला क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन देखना है, अगर हम x से निकालेंगे तो हमको x का एक्सेलरेशन मिलेगा, y से निकालेंगे तो y का एक्सेलरेशन मिलेगा। आओ चलो डिफरेंशिएट करो, dx अपॉन dt की कितना हो गया 540। अब ये होता है वेलोसिटी, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो गया 0 माइनस 4, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो गया -4i। अब देखो dv अपॉन dt अगर करो तो कितना हो जाएगा 10, ये तुम्हारा हुआ वर्टिकल वेलोसिटी। अब वर्टिकल वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। तो आपके पास एक एक्सेलरेशन -4, दूसरा क्या है 0। अगर आप इसको नेट भी निकालोगे तो कितना आंसर पा जाओगे B। तो कौन सा आंसर सही है, B आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गए कि नहीं, लिख लो। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये देखिए थोड़ा सा रिवर का प्रॉब्लम है, रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम भी कह सकते हो। देखो बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ स्विमर इन द स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्विमर की वेलोसिटी है वो रुके हुए पानी में कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलो वो रिवर के रिस्पेक्ट में ही होगी। फिर आगे बोला क्या है, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड। जब रिवर चल रही है, बह रही है, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ड्यू टू ईस्ट, मतलब रिवर ईस्ट की तरफ कुछ जा रही है ऐसा भी। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, मतलब एक कोई, जैसे अगर हम बात करें, आप डायरेक्शन सेंस अगर देख ले तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक, और ये क्या है साउथ है, और ये क्या है वेस्ट है। मतलब वो साउथ की तरफ है और उसके बाद बोल रहा है साउथ बैंक एंड विश टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कब होता है, जब बिल्कुल आप सीधे चलो,
तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है कि नहीं होता है? जब रुका हुआ पाथ, मतलब ये है कि जैसे मान लो ये रिवर है, ये रिवर है, आप ये साउथ बैंक पे हो, आप साउथ बैंक पे हो, सबसे कम समय कब होगा? जब आपका बिल्कुल जर्नी बिल्कुल सीधा हो, मतलब बिल्कुल अपोजिट बैंक पे आप पहुंच जाएं, तभी सबसे शॉर्टेस्ट टाइम हो सकता है। बट ये कब होगा? जब आप सीधे चलो और सीधे ही पहुंचो, तब जब रिवर रुकी हो। मगर रिवर जब 10 मीटर पर सेकंड से चल रही, रिवर इधर चल रही, तुम इस पे कूदे तो किधर चले जाओगे? इधर चले जाओगे, बोलो है कि नहीं? तब तो अपोजिट एंड पहुंच ही नहीं पाओगे, तो शॉर्टेस्ट का तो मामला ही चला गया। तो अगर आपको इधर पहुंचना है और रिवर भी फ्लो कर रही है, तो तुमको इधर इस इंक्लिनेशन पे चलना पड़ेगा। जैसे रिवर आपको बहाएगी भी तो कहां लेके चली आई? वहीं पे अपोजिट बैंक। ठीक, अब चलो कितना एंगल? मान लो थीटा डिग्री। कितना? थीटा। अब जो रिवर है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 है, और जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 है। अब हम कैसे निकाल लें? अगर हम यहाँ पे देखिए, एक तरीके से ये हॉरिजॉन्टल, ये हाइपोटेनस एक तरीके से काम कर रहा है, तो कैसे निकलेगा? साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 0 0 कट गया, थीटा कितना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 30 डिग्री से चलेगा तो फिर वो अपोजिट बैंक क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपोजिट, सामने बिल्कुल क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। अगर इस तरफ चलता तो कभी इधर नहीं, क्योंकि रिवर उसको और आगे फ्लो करा देती। तो कौन सा आंसर सही है? 30 डिग्री किधर चले? वेस्ट की ओर चले, तब जाके वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट मतलब डिस्टेंस पे पहुंच सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th आ गया। बोला क्या? द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट। इस जगह जो वेलोसिटी है बच्चों वो है 2i + 3j, और आपसे पूछा क्या? इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। यहां पे वेलोसिटी पूछा है बच्चों। देखो कभी भी याद रखो, ये फ्री फॉल मोशन है। ये क्या है? फ्री फॉल मोशन है। फ्री फॉल मोशन हमेशा ये बताता है कि जिस वेलोसिटी से बॉल चलेगी उसी वेलोसिटी से बॉल गिरेगी। सीधा सा फंडा है। ठीक, अब देखो यहां पे दोनों कंपोनेंट क्या है? प्लस प्लस, तो आप देख सकते हैं क्या है? प्लस प्लस। अब जब यहां पे गिरेंगे तो y वाला जो है वो नेगेटिव होगा, y वाला क्या होगा? नेगेटिव, मगर x वाला क्या है? पॉजिटिव। तो कुछ नहीं करना, अगर b पॉइंट पे वेलोसिटी देखना है तो x को सेम रहने दीजिए, कोई साइन कन्वेंशन नहीं, क्योंकि वो तो प्लस ही है। बट y क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मेरा कौन सा आंसर होगा? 2i - 3j। कौन सा आंसर? ए आंसर क्या है? सही। और ये न्यू 2013 में पूछा भी गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है? अ प्रोजेक्टाइल इज फायर एट एंगल 45 डिग्री है बच्चों, ये 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन बाय द प्रोजेक्शन। तो देखो प्रोजेक्शन से अगर हम हाईएस्ट पॉइंट को देखेंगे तो क्या है? अब देखिए ये आपका पूरा प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल है कितने डिग्री से? मान लीजिए थीटा डिग्री से। ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। अगर कोई आदमी उस हाईएस्ट पॉइंट को देखेगा तो ऐसे देखेगा, मतलब मान लो कुछ अल्फा डिग्री। तो बच्चों ये क्या है? h है, और ये एक तरीके से आधी रेंज हो जाएगी, बोलो है कि नहीं? तो हमको अल्फा निकालना है, tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा? h/r/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 2 ऊपर चला गया तो 2h/ कितना हो जाएगा? r। अब आगे चलो, हाइट क्या होती है? u² sin² θ/2g, और रेंज क्या होती है? 2u² sin θ cos θ/g। बोलो सही है। g से g कटा, 2 से 2 कटा, u² से u² कटा, एक साइन से एक साइन कटा, तो tan अल्फा कितना हो गया? sin θ/2 cos θ। sin θ cos θ होता है tan θ डिवाइडेड बाई 2, और कितने डिग्री का प्रोजेक्शन है? 45। तो tan 45 1 होता है, तो कितना? 1/2। तो tan अल्फा जो है वो कितना आ गया? 1/2। तो अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1/2। मेरा आंसर है सी। कितना आसान तरीके से सॉल्व किया है कि नहीं है? समझ गए कि नहीं? बेहतरीन क्वेश्चन था और कितना आसान है ये भी तो कह सकते हो। चलो नेक्स्ट। अब आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7, कुछ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। बोला क्या? इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन को पढ़ो कैसे? देखो ऐसा जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना। इन द गिवन फिगर एक्सेलरेशन इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किधर घूम रहा है? एक तरीके से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, रेडियस 2.5 दिया है। एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मतलब यहां पे कुछ स्पीड आपको बतानी है। ठीक बच्चों, अब देखिए अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल होगा, और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v²/r बोलेंगे। बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर की ओर होगा? सेंटर की ओर होगा। तो इस एक्सेलरेशन को अगर हमको सेंटर की ओर रिजॉल्व करना पड़ेगा तो ये 30 है, तो ये कितना बनेगा? a cos 30। तो ये कितना हो जाएगा? a cos 30। ये देखिए a है तो इसका रिजोल्यूशन अगर करोगे तो a cos 30, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा a cos 30, और इधर कितना है? v²/r। cos 30 कितना होता है बच्चों? √3/2 बोलो होगा। और ये कितना? v²/r। आपको निकालना क्या है? v निकालना है। क्या निकालना है? v। और एक्सेलरेशन दिया है तो कैसे करेंगे? देखिए v² = a r इंटू √3/2। a कितना है? 15। r तो 2.5 दिया है तो 5/2 बोल सकते हैं। 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, इंटू कितना? √3। अब देखो बच्चों 5 × 3 × 5 × √3/2 × 2, और स्क्वायर को अगर इधर करोगे तो ये रूट, देखिए क्या चीज हो जाएगा? 5 2 बार है, आ जाएगा रूट के बाद, 2 2 बार है, आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? 3√3। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5.7। कितना आसान है, आ गया कि नहीं आ गया? समझ गए? लिख लो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो जैसे ही हो बोल दो रेस्ट। ठीक, अब चलो, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एक रेडियस r बना लेते हैं। इट अटेन अ वेलोसिटी v0 मीटर पर सेकेंड इन nth राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। अब देखो कैसे करेंगे, फोकस होगा इधर। देखो बोल क्या रहा है कि रेडियस r है, इट अटेन अ वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड इन nth राउंड। ऐसे चल रहा है, 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 ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और nth राउंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v0 हो गई। अब कैसे करेंगे? देखो, आप अगर मोशन की इक्वेशन लगाओ रोटेशन में, लगा सकते हो, ऐसा होगा। यहां पे a नहीं होगा बच्चों, अल्फा होगा। क्या होगा? अल्फा। इनिशियली क्या हो? रेस्ट पे। ओमेगा को क्या बोल सकते हैं? v/r। तो v0² अपॉन कितना हो गया? r²। ठीक, हमको अल्फा निकालना है। थीटा कितना? एक राउंड चलोगे तो 2π, 2 राउंड चलोगे तो 2π × 2। कितने राउंड चल रहे हो? nth राउंड, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2πn। बोलो हो गया कि नहीं? अब हम क्या करें? अल्फा अगर निकाले तो कितना हो गया? v0 का स्क्वायर और नीचे कितना? r²। 2 इधर आ जाएगा। 2 अगर हम देखें ध्यान से तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये πn। कोई ऑप्शन दिख रहा है? v0² 4π। हाँ ये देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कौन सा आंसर? सी आंसर हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। सर मजा आ रहा है, कितना आसानी से लगवा रहे हो, मजा भी आ रहा है बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कमजोर बच्चों के लिए भी दे देता है कि भाई इसको कन्वर्जन कर दो, है कि नहीं? मगर इसको कमजोर क्या, कभी कदार बड़े बच्चे भी नहीं कर पाते, मतलब बड़े का इन द सेंस जो पढ़े लिखे होते हैं। अब देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। आपसे ओमेगा पूछा। ओमेगा बच्चों रेडियन पर सेकेंड में होता है। अब देखो 1 रेवोल्यूशन पर 1 मिनट, 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2π रेडियन। एक चक्कर में कितना रेडियन बनाते हो? 2π। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। कैंसिल आउट हुआ तो कितना हुआ? π/30 रेडियन पर सेकेंड। बोलो होगा कि नहीं? आपसे कितना बोला? 120। तो 120 बोला है, 120 आरपीएम। ठीक, इसको आरपीएम ही तो बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा? 120π/30 रेडियन पर सेकेंड। 0 0 कटा, 3 चौक 12, मतलब 4π। तो कौन सा आंसर? ए आंसर क्या है? सही है। आ गया समझ में? तो ये कन्वर्जन है आरपीएम टू रेडियन पर सेकेंड, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला, अ बॉल थ्रो अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड डिस्क्राइबिंग द पैराबोला पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल में हमेशा
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है। u cos थीटा जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज होता रहता है। कौन सा कांस्टेंट फिगर होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो कौन सा, इसको तो बिल्कुल रट ही डालिए कि कौन सा कांस्टेंट होता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। एट द हाइट ऑफ 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग विद 150 मीटर पर सेकेंड। ये एरोप्लेन है, कितने मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ये कुछ कितने मीटर ऊपर, 80 मीटर ऊपर, ऐसा कुछ। ठीक, उसके बाद बोला क्या है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम बम, ओए बाप रे, इज ड्रॉप फ्रॉम इट एज सोन हिट द टारगेट। मान लो ये टारगेट है, ठीक, तो यहां से बम को फेंका, तो बम यहीं थोड़ी ना गिर जाएगा ना, उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ठीक, अब पूछा क्या, एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर टारगेट किया जाए कि बम गिर जाए उसी के ऊपर, तो मान लेते हैं r डिस्टेंस पे। तो बच्चों ये एक पूरा हाइट वाला प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट बन गया, जिसमें रेंज का फॉर्मूला होता है u2h/g। ठीक, u कितना है 150, हाइट कितनी है 80, g की वैल्यू 10, 16 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, 16 का रूट 4 कितना आ गया, 600 मीटर। तो कितने मीटर टारगेट दूर किया जाए, कितनी बम का, जैसे वहां पे आदमी तो कितनी दूर पहले ही बम छोड़ दिया जाए, 600 मीटर पहले, समझ गए, तो उसको खटाक से उसके सिर पे गिरेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक, फेंक दो भाई, ऐसे ही मतलब कुछ 60 डिग्री पे, कुछ ऐसा। फिर उसके बाद इट फॉल ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 90 मीटर। कितने मीटर, 90 मीटर। इफ द बॉल इज थ्रोन विद द सेम इनिशियल स्पीड एट एन एंगल 30 डिग्री, तो कितनी डिस्टेंस होगी। अरे यार ये तो इतना रद्दी क्वेश्चन हो गया, मगर कहानी बना के बनाया है। अगर डायरेक्ट ऐसे पूछ ले तो हमारा दिमाग हिट कर जाता है, यार ये तो कॉम्प्लीमेंट्री रेंज है, मगर कितनी कहानी बना दिया है। तो इसका मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो रेंज विल बी सेम। तो कितना आंसर, ये तो देख के मारा जा सकता है कि 90 मीटर। समझ गए, लिख लो। मजा आ रहा है, बिल्कुल सर मजा आ रहा है। थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखा भी किया करो। और बच्चों एक चीज ये याद रखिएगा, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम है t.me madhursir05, इसको आप ज्वाइन कर लो। और मतलब आपको सारे जितने भी कंटेंट है पीडीएफ के फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिलते जाएंगे। और यही एम है कि आपका एग्ज़ाम किसी तरीके बढ़िया जाए, बाकी तो आपका एग्ज़ाम निकल जाए बस, और कुछ नहीं है कि नहीं, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस हमारे साथ लगे रहो बस। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ। देखो हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। देखो अगर मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होती है, u cos थीटा, और इनिशियल पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है u। क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड है वो इनिशियल की आधी है। पढ़ो ना क्या दिया है, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड, यही दिया है। u से u कटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/2। पूछा क्या है आगे, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो थीटा विल बी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो थीटा 1/2 तो कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। कौन सा आंसर, ए आंसर क्या, बिल्कुल सही, सीबीएसई पीएमटी में पूछा भी गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। रेंज विल बी मैक्सिमम कब होगी, 45 पे, और आंसर होता है u²/g। यही तो होता है, हाँ सर यही होता है सर, थोड़ा सा बढ़िया बता दो ना। तो कितना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ/g। थीटा की वैल्यू 45 रखो, 45 भी तो रेंज मैक्सिमम होती है, 90 हो जाएगा, तो कितना 90 1 होता है, तो u²/g। अब वहीं पे इफ द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ऑब्जेक्ट इज h। ठीक है सर, h हाइट क्या होता है, u² sin स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, रेंज मैक्सिमम जिस डिग्री पे होगी हाइट भी उसी पे निकालनी है। 2g कितना हो जाएगा,
यू स्क्वायर साइन 45 1/√2 स्क्वायर लगा है तो 1/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g। अंत में पूछा आर और एच का रेशियो, कर दो रेशियो, यू स्क्वायर कटा, जी से जी कट गया, तो ये हो जाएगा 4/1। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए। देखो बच्चों सतर्क रहना, क्योंकि 1/4 भी है, गलती से ए की जगह बी लग गया तब तो स्वाहा हो जाएगा, है कि नहीं है। चलो अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कितना अच्छा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v, ठीक, एट एन एंगल 45 डिग्री। देखो प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v एट एन एंगल 45 डिग्री, कुछ ऐसा ही होगा ना। ठीक है सर, ये है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, v cos 45, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में जितना बोला उससे थोड़ा सा पहले खेल लिया करो, ये चीज होगी। ठीक है सर। विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, यहां पे जब लेवल ग्राउंड पे लैंड कर रहा है, ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो ये बताइए कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। आओ देखते हैं। तो यहां पे जब पार्टिकल हमारा गिरेगा तो ये हो जाएगा, गिरेगा तो सेम ही स्पीड से ना, बट ये माइनस हो जाएगा और कुछ भी नहीं, और ये क्या रहेगा, ये तो वही रहेगा। ठीक, अब देखो यहां की जो वेलोसिटी है वो कितनी है हमारी, यहां की जो वेलोसिटी, इसको हम लोग बच्चों v/√2 बोल सकते हैं, और इसको भी v/√2, तो v/√2 i कैप, v/√2 j कैप। ठीक, ये इनिशियल है। ठीक, अब देखो मोमेंटम का चेंज निकालना, मोमेंटम में होता क्या, mv, मास से कोई लेना देना नहीं है, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, आप सिंपली वेलोसिटी का चेंज निकाल दो, मोमेंटम का वही चेंज हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं। अब चलो आगे चलते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v/√2 i, और ये वाली वेलोसिटी माइनस में हो जाएगी। अगर हम चेंज देखें, फाइनल माइनस इनिशियल अगर देखें, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना, v/√2 i माइनस v/√2 j, इनिशियल कितना, ये रख दो, v/√2 i माइनस v/√2 j, यही हो जाएगा। अब कौन सा कटेगा बच्चों, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल, ये दोनों माइनस में है, तो 2v√2 j हो जाएगा। तो ये आ गई चेंज इन वेलोसिटी, और इसमें अगर आप m मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, कितना हो जाएगा, 2mv/√2। ठीक, जे डायरेक्शन में होगा। अब आंसर कोई ऐसा दिख रहा है, कोई दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब इसको रेशनलाइज कर लो, √2/√2 करो तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया √2mv। कोई अब तो दिखा, हाँ ए आंसर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, तो मजा आ गया कि नहीं आ गया। तो वेलोसिटी का चेंज भी यही होगा, मोमेंटम का चेंज भी यही होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बस ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो लॉज ऑफ मोशन का लाएंगे। किसका लाएंगे, लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क पावर एनर्जी, पूरी की पूरी फिजिक्स का लेके आएंगे। ठीक है, आप बहुत जगहों से पढ़ चुके हो, आज तक पढ़ते आए, बहुत जगहों से पढ़े भी हो, एक बार यहां से ही पढ़ के देख लो, शायद एग्जाम अच्छा चला जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद।